जय हिंद। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश के कई निर्दोषों की जान ले ली, कई घायल हुए। और उसके बाद से ही हमारे देश के जो नागरिक हैं उनमें बहुत रोष है। और हमारे देश का हर नागरिक चाहता है कि इस कायरतापूर्ण हमले का हमारी सेना बदला ले। और हमारी जाबाज और साहसी सेना ने कल ये कर दिखाया। बिल्कुल, कल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। और उन हमलों में उन्होंने उन जगहों को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के इस साहसीपूर्ण ऑपरेशन की। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की। और हमारी साहसी सेना ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। इसके लिए मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारी सेना को हमारे हर नागरिक का सपोर्ट है। और हमारे देश के हर नागरिक को हमारी सेना पर बहुत भरोसा है। और ये बात हमारे दुश्मन कान खोल के सुन ले। यदि वो इस तरह के हमले करेंगे तो उनको इस तरह का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज हमारे देश में एक और बहुत एक इम्पोर्टेंट ड्रिल होने वाली है, मॉक ड्रिल। और इस मॉक ड्रिल के बारे में हमारी सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इन दिशा निर्देशों का हमारे हर नागरिक को पता होना चाहिए। आज अभी मैं क्लास में हूँ और ये सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, क्या इनको ये जो मॉक ड्रिल होने वाली इसके दिशा निर्देशों के बारे में पता है या नहीं पता? गुड इवनिंग बच्चों। बेटा जी, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज जो मॉक ड्रिल होने वाली है हमारे देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर, क्या आपको इसके बारे में मालूम है? ओके, तो मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूँ, कौन बच्चा इन चेतावनी या जो निर्देश है कौन कौन बता सकता है? ओके, सभी बच्चों ने हाथ उठाया। मैं इस बिटिया से ही पूछता हूँ सबसे पहले। बेटा बताओ। सायरन की आवाज पहचानो किस दिशा से आ रही है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको जो हूटर बजेगा या जो सायरन बजेगा उसकी आवाज पहचाननी है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। उसके बाद दूसरा दिशा निर्देश कौन, अच्छा आप बताओगे? यदि आप बाहर हो तो किसी नजदीकी या सुरक्षित जगह पर या घर पर पहुंचो। बिल्कुल, यदि आप बेटा शाबाश, आप घर के नज़दीक हो तो आप अपने घर में, या घर से दूर कहीं मार्केट में हो तो आपके पास मॉल, मेट्रो स्टेशन या कोई भी सुरक्षित स्थान है, वहाँ अपने आप को जाके सेफ करना है। उसके अलावा भाई किसी को? ओके, आप बताओ बेटा। यदि आप घर पे हो तो बिजली और गैस लाइन बंद कर दो। बिल्कुल, यदि आप घर पे हैं तो हमें अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करना है। घर में आपका गैस कनेक्शन या पाइप है उसको ऑफ करना है और टोटली ब्लैकआउट करना ताकि दुश्मन पहचान ना पाए। इसके अलावा कौन बताएगा? ओके। जहाँ भी आप छिपे हो वहाँ आपको अपनी जरूरत चीजें जैसे आपका फोन, दवाइयाँ और कुछ खाने पीने का सामान साथ रखें। गुड बेटा, बिल्कुल इस बिटिया ने बहुत अच्छा बताया। यदि आप कहीं पे भी किसी सुरक्षित स्थान पर हो तो अपने साथ अपना फ़ोन रखिए। कुछ यदि आप मेडिसिन, जो बेसिक मेडिसिन होते हैं ज़रूरत की, वो रखिए। और कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इमरजेंसी में आपको कुछ दिन या कुछ टाइम के लिए वहाँ पर आपको रहना पड़े। इसके अलावा कौन बताएगा? ओके, आप बताएँगे, बताओ। और सरकार की गाइडलाइन सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं। बिल्कुल भाई, इस बेटी ने बहुत अच्छा बताया। आपको इस स्थिति के अंदर सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होंगी, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है जो सरकारी गाइडलाइन क्या आ रही है, सरकार क्या कह रही है, उस दिशा निर्देश को फॉलो करना है। रूमर्स के ऊपर यकीन नहीं करना। इसके अलावा कोई बच्चा भाई कुछ कहना? आपका बताओ कोई। सबसे ज़रूरी यदि आपके आसपास बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं हैं, उन्हें किसी है ना सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं और भीड़ से दूरी बनाएं। बिल्कुल, बहुत पते की बात। हमें केवल और केवल अपने बारे में नहीं सोचना कि मैं बच गया, मैं सुरक्षित हूँ, नहीं। आपको ये देखना है कि मेरे आस-पास कोई महिला है, बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग है, उनको भी हेल्प करनी है, उनको भी सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में उनकी मदद करनी है। जब भी हमारी जो देश के प्रति एक ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी पूरी होती है। इसके अलावा कोई बताना चाहता है भई? हाँ, बिल्कुल भई, आप भी बोलो। जहाँ हमारी सेना को हमारी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम सारे हिंदुस्तानी अपना सीना तान के खड़े मिलेंगे। गुड यार, बहुत बढ़िया पॉइंट है।
इस बच्चे ने बहुत शाबाश बेटा। और इसके लिए सबसे पहले भाई भारत बिल्कुल भाई, इस बच्चे की बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए कि जहां हमारी जाबाज सेना को हमारी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हमारा देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है, उनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ेगा और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये देखा हमारे क्लास का माहौल आपने, इन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन देश भावना कितनी कूट कूट के भरी भी है और अपने देश के लिए ये मर मिटने के लिए तैयार है। एक बार फिर भाई भारत माता दे। और हमारी तरफ से हमारी सेना को सब बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद। शाबाश।